इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे प्रश्नवाली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो दिया हुआ क्या चीज़ है, यहाँ पर दिया है 3 cot a बराबर 4 दिए हुआ है और ये क्या है, 3 जो है कॉट के गुना में है, तो उसको बराबर का अगर वो साइन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। कॉट का फॉर्मूला होता है b/p होता है, b/p इक्वल टू कितना जाएगा 4/3 हो जाएगा। और इसको देखा b अनुपात p है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b अनुपात p इक्वल टू 4/3। यानी b को हम कितना मान लेते हैं 4 और p को 3 मान लेते हैं। तो b और p तो हमको मान लिए, अब हमको निकालना है h। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम h निकाल सकते हैं। अब h निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया, इसमें वैल्यू को डालेंगे आप, तो h स्क्वायर हो जाएगा, p का मान कितना है, p का मान है 3 का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर 3 का वो स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 4 का 16। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 9 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। अब इस दोनों तरफ अगर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों तरफ रूट लेंगे तो h स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। तो क्या है h इक्वल टू कितना आ जाएगा √25 हो गया। तो h बराबर क्या हो जाएगा, यानी 5 जो होता है 5 का वर्ग 25 होता है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 5। तो h का मान निकल गया हमको, b का मान, p का मान और h का मान पता चल गया। तब यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके अनुसार हम बना सकते हैं। यहाँ पे LHS दिया हुआ है, LHS का मान दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर 1 माइनस टेन का क्या होता है फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला होता है p/b, इसका स्क्वायर कर देंगे, बट्टा में लगा हुआ है 1 प्लस p/b का स्क्वायर हो जाएगा। और सबका वैल्यू डालेंगे, LHS है ये, LHS बराबर हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ p का मान कितना है, p का मान है 3, अब b का मान है 4, 3/4 का क्या हो जाएगा और स्क्वायर, और 1 प्लस यहाँ पर p का मान कितना है 3 है बट्टे 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और इसका करेंगे तो 16, इसका करेंगे 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा 9/16, नीचे भी होगा। ये क्या है LHS बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 होगा, तो 16, अब एक का पारा 16 मरतब क्या हो जाएगा 16 माइनस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और नीचे भी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, एक का पारा अगर 16 मरतब क्या हो जाएगा 16 प्लस 9। LHS बराबर, जब भाग को क्या करेंगे, अभी इसको क्या करेंगे 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, इसको एलसीएम तो 16 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25,
अब भाग को क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। जब भाग को गुना में बदलेंगे तो 7/16 तो लिखा हुआ है। अब यहाँ से 25/16 क्या है, भाग में है, तो इसको गुना में बदलेंगे तो क्या होगा, 16/25 हो जाएगा। क्या 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे LHS बराबर कितना दे हो गया, 7/25 हो जाएगा, 7/25। LHS का मान निकल गया कितना, 7/25 निकल गया। अब RHS का कितना दिया हुआ है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिए हुआ है, तो RHS लिखेंगे। अब RHS बराबर दिए हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू डालेंगे। cos का फॉर्मूला होता है B/H का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस P/H, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। अब वैल्यू डाल देंगे। आप B का मान कितना है, B का मान है 4 और H का मान निकाले तो कितना आया है 5, 4/5 होगा होल स्क्वायर माइनस P का मान कितना है 3 और H का मान कितना है 5 है। 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा 16, 5 का 25 हो जाएगा माइनस 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। इसे में लेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/25। 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, नीचे 25 है ये है। तो LHS का मान और RHS का मान क्या हो जाएगा, सेम ही आ गया। ये क्या है, ये RHS है ना, राइट हैंड साइड है, ये RHS बराबर कितना हो गया, RHS का मान भी जितना LHS का मान हो उतना RHS का मान हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया ना, LHS इक्वल टू RHS क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो गया। यानी हमको निकालने के लिए बोला था 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं है। तो ये इतना बराबर इतना है, लिख दिए यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। 9 में लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC है जिसका कोण B क्या है, समकोण है, और दिया हुआ, और यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और दिया हुआ है, और क्या चीज दिया हुआ है, दिया हुआ tan A बराबर दिया है 1/√3, तो कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालने के लिए। नीचे 2 प्रश्न दिया हुआ, दोनों का मान निकालना है। तो यहाँ पर tan A है, tan A, तो A है यहाँ पर, तो A का सम्मुख भुजा कौन होगा, यहाँ पे ABC बोला तो यहाँ पे C होगा। tan A बोला है ना, तो A का सम्मुख भुजा कौन होगा, ये होगा BC, तो BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या होगा, कर्ण होगा, और ये बच गया जो भुजा क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है tan A, तो A के लिए लंब तो ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B, P/B इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3। अब इसके लिए तो P कौन है, BC है, तो क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे BC बट्टा में B का मान कितना है AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3। और या क्या लिख सकते हैं BC अनुपात AB इक्वल टू कितना है 1 अनुपात क्या हो जाएगा 1/√3। BC और AB का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ, √3 दिया हुआ है। तो BC के जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 और AB के जगह पर √3। तो BC और AC हमको पता चल गया है ना, AB और BC पता चल गया। अब हमको AC का मान निकालना है। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या है, कर्ण है। अब कर्ण जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमको क्या चीज निकालना है AC। तो AC का जो वर्ग होगा AB का वर्ग अब प्लस BC के वर्ग के योग के बाद क्या होगा, बराबर होगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का मान कितना है, AB का मान √3 है, तो √3 का वर्ग हो जाएगा
प्लस बी सी का मान 1 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। बी सी का √3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 3 + 1 का करेंगे तो 1 होगा। तो ए सी का वर्ग हो जाएगा। ए सी का वर्ग क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 4। अगर दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट से बाहर आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा √4 होगा। आप देखा 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ए सी का मान निकल गया। अब सबका मान लिख देंगे। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 1 और ए बी का मान कितना है √3 और ए सी का मान कितना है 2 है। 2 इकाई लेंगे या मात्रक लेंगे। अब निम्नलिखित का मान निकालेंगे। पहला नंबर प्रश्न इसमें दिया हुआ है। पहला प्रश्न इसमें sin a इंटू कॉस सी, sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए sin सी, कॉस ए इंटू साइन सी, इसका मान निकाल के दिखाना है। अब इसका मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h इंटू कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h प्लस कॉस का फॉर्मूला b/h इंटू साइन का फॉर्मूला p/h होगा। अब यहाँ पर एंगल क्या है ए है, तो ए के लिए क्या होगा पी ए होगा, है ना। पी कौन होगा, ये बी सी होगा, तो क्या लिखेंगे बी सी बट्टे में ए सी क्या रहेगा, ए सी तो वही रहेगा, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ए सी, एच हो जाएगा, ए सी हो गया। अब लिखेंगे कॉस सी, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा पी तो ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, तो बी हो ये बोला बी ये ना हो जाएगा, तो बी सी क्या लिखेंगे बी सी बट्टा में क्या हो जाएगा कर्ण क्या रहेगा ए सी प्लस एंगल ए, इस एंगल के लिए पी तो ये हो जाएगा, पी कौन हो जाएगा पी ये हो जाएगा, बी सी पी हो जाएगा और ए बी क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे ए बी, कर्ण वही रहेगा ए सी इंटू साइन सी, सी के लिए सी का सम्मुख भुजा कौन है ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा पी हो जाएगा और एच क्या है एच वही रहेगा ए सी। आप सब का वैल्यू डालेंगे। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 1, ए सी का मान कितना है 2 इंटू बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 1 इंटू ए सी का मान 2 प्लस ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है √3, तो √3 ए सी का मान 2 इंटू ए बी का मान √3, एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 को 1 से गुना करने क्या है 1 2 दूना 4 प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और इसको जोड़ेंगे तो 1 + 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 + 4/4 हो जाएगा ना, काटेंगे तो कितना बचेगा 1। यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा बताएंगे। दूसरा नंबर में लिखा हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला होता है b/h इंटू कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा b/h माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h इंटू साइन का क्या हो जाएगा p/h। अब यहाँ पर एंगल देखना, यहाँ पर एंगल ए है और यहाँ पर एंगल क्या है सी है। एंगल ए के लिए एंगल ए के लिए सम्मुख भुजा कौन होगा बी सी होगा, तो बी सी क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा एच, यानी लंब ये होगा आधार ये होगा और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा क्या होगा कर्ण होगा। तो यहाँ पर क्या बोला बी, बी कौन हो जाएगा ए बी बट्टे क्या हो जाएगा ए सी का कर्ण क्या है ए सी है, तो ए सी इंटू यहाँ पर एंगल क्या है सी है, तो सी है, सी के लिए कौन होगा सी का सम्मुख भुजा कौन है ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, कर्ण वही रहेगा, कर्ण कौन रहेगा ए सी ही रहेगा। तो इसके लिए एंगल सी के लिए हो जाएगा पी हो जाएगा ये ए बी और आधार हो जाएगा बी सी, तो बी सी हो जाएगा बी सी बट्टे में क्या हो जाएगा ए सी
यहाँ पे समझिए साइन ए का फॉर्मूला क्या है, ए का सम्मुख भुजा कौन है, बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, पी, और ये हो जाएगा बी, तो हमको पी लिखना है तो पी कुंजी हो जाएगा बी सी, तो हो जाएगा बी सी, और बट्टे में क्या हो जाएगा ए सी। अब यहाँ पे साइन सी बोला है, साइन सी, तो साइन सी के लिए कौन होगा सम्मुख भुजा, ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा, क्या ए बी हो जाएगा पी, तो हो जाएगा ए बी, बटन में क्या हो जाएगा ए सी, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तब देखें यहाँ पर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है √3, तो √3 बट्टा में 2 गुने बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 1, ए सी का मान 2 है, माइनस बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 1 है, बट्टा में 2 गुने ए बी का मान कितना है √3, तो √3 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब गुना करेंगे, √3 को ए से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 से गुना करेंगे तो √3 और 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 1 को √3 में गुना करेंगे क्या होगा, √3 बट्टा में 2 दूना 4, √3 बट्टा 4 माइनस √3 बट्टा 4, सेम नंबर का जो घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 0 बचेगा। तो cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें दोनों प्रश्न का उत्तर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। 10 में लिखा हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, त्रिभुज PQR जिसका कोण क्या है, कोण Q जो है क्या है, समकोण है, और PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यानी PR कहाँ गया, PR प्लस QR, ये दोनों भुजा को जोड़ते हैं तो कितना मान होता है इसका 25 सेंटीमीटर, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी PQ है इसका मान कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए, यानी ये तीनों का मान हमको निकालना है। तो हमको तो यह सिर्फ एक भुजा का मान दिया है, और ये भुजा का दोनों का योग कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है। बाकी दोनों भुजा का मान निकालेंगे तभी निकलेगा tan P का मान, यानी साइन P, कॉस P और tan P का मान निकलेगा। जो दिया है पहले उसको लिखेंगे, क्या चीज दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल टू का दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, दिया है PR प्लस QR इक्वल टू कितना दिया हुआ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हम PR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PR इक्वल टू लिख सकते हैं 25 माइनस ये प्लस है, अगर बराबर को साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस QR, इतना हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ये 90 डिग्री के सामने का भुजा है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, P एंगल के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा लंब, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है ना, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण यहाँ पे क्या है, PR है, तो PR का वर्ग हो जाएगा अन्य दो भुजा PQ प्लस QR, PQ का वर्ग जोड़ QR का वर्ग, इतना के बराबर होगा। अब क्या कर सकते हैं, PR के जगह पे हम ये वैल्यू डाल सकते हैं, PR के जगह पे 25 माइनस QR डाल सकते हैं। तो PR का वैल्यू रखेंगे 25 माइनस QR, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर PQ का मान हमको PQ का मान हमको पता है 5, तो 5 डाल देंगे, प्लस QR का मान हमको नहीं पता है, QR का मान नहीं पता, तो QR के जगह पे QR ही रहने देंगे। अब A माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है A स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है। तो A के जगह पे क्या है 25 है, और B के जगह पे क्या है QR है, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 2A हो गया 25 पर 2AB क्या हो जाएगा QR क्या है B हो गया, अब प्लस B स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 5 का जो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 25 प्लस QR का वर्ग है यहाँ पे QR स्क्वायर, 25 का जो वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 625 माइनस
2 का पहरा 25 मरतबा करेंगे तो हो जाएगा 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर है बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर है। यहाँ पर भी क्यू आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्यू आर स्क्वायर है, तो इसको इस साइड ले आएंगे और नंबर क्या है यहाँ पे 25 है, 625 है ना, इसको वो साइड ले जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा -50 क्यू आर, 625 को तो वो साइड ले जाएंगे और क्या हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इसको इस साइड लाएंगे, क्यू आर का स्क्वायर है ना, इसको बराबर को ये साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे 25 पहले से लिखा हुआ है तो 25 और ये 625 क्या है प्लस में, तो उसे उधर जाएगा क्या हो जाएगा -625 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्यू आर स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर माइनस में, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पर क्यू आर क्या है माइनस इधर कितना बचेगा -50 क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 में से अगर 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा -600 बचेगा। अब यहाँ पे क्यू आर क्या है, क्यू आर के गुना में -50 है, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, जब -50 को उधर देंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -50 कौन सी में गुना में है, तो इसीलिए क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा -600 और बट्टा में कितना हो जाएगा -50, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूना 10, इसलिए क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान निकल गया। जब क्यू आर का मान निकल गया ना, जब क्यू आर का मान समीकरण 1 में डालेंगे तो पी आर का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 लिखा हुआ है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू लिखा हुआ है 25, यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है 12 आया है बराबर 25, यहाँ पे पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 12, तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 में से 12 घटाएंगे तो 13 बचेगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो पी आर हो गया, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ तो सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पे है ना, कितना हो जाएगा पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हो गया। तो मेरा कौन चीज निकल गया, देखा पी की तो दिया हुआ था, पी आर भी निकाल लिए और क्यू आर भी निकाल लिए। अब यहाँ पर आप साइन थीटा साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकाल सकते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद और बताते हैं साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ तक तो वैल्यू निकाल लिए हुए हैं, पी क्यू इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, इतना मान तो निकाल लिए। अब निकालेंगे साइन पी इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, लंब बटे कर्ण होता है, तो साइन पी इक्वल टू, यानी पी ये वाला एंगल है, यानी पी का सम्मुख भुजा कौन होगा क्यू आर होगा, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा लंब, यानी क्यू आर हो जाएगा क्यू आर, पी की जगह क्या लिखेंगे क्यू आर, और कर्ण कौन होगा 90 डिग्री के सामने की भुजा को होगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा पी आर, तो साइन पी इक्वल टू हो जाएगा, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान निकाले हैं 12, तो 12 हो जाएगा, पी आर का मान कितना है 13, तो साइन पी का मान निकल गया 12/13। अब निकालेंगे कॉस पी इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, कॉस पी, यहाँ पर है पी है, एंगल कौन सा है, एंगल यही है, तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी और ये एच रहेगा। अब इसके लिए पी तो ये है, हमको बी चाहिए, तो बी कुछ जाएगा पी क्यू बट्टा में पी आर, कॉस पी इक्वल टू, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 5, अब पी आर का मान है 13, कितना जाएगा कॉस पी का मान निकल जाएगा 5/13। अब निकालेंगे टेन पी इक्वल टू, टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, लंब बटे आधार होता है, तो टेन पी इक्वल टू हो जाएगा,
एंगल वही है पी, तो ये हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब यानी पी, आधार ये होगा, नंबर के सामने का कौन भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर पी ये है, तो पी कौन सा होगा भुजा, क्यू आर, क्यू आर। अब बी कौन सा होगा, बी ये होगा पी क्यू, पी क्यू। तो टेन पी इक्वल टू हो जाएगा, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान है 12, तो लिखेंगे 12, और पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान कितना है 5 है, तो 5, तो टेन पी का मान निकल के आ जाएगा 13/5। अब यहाँ पर साइन पी, कॉस पी, टेन पी का तीनों का मान निकाल लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी जो लिखे थे इसे पिछले बार उसी में जोड़ देना है नीचे। अब क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे। 11 में लिखा हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। नंबर 1, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। कह रहा tan a, एक नंबर में tan a का मान सदैव क्या करता है, 1 से कम होता है, हमेशा क्या करता है कि 1 से कम होता है। तो ये बात सत्य है या असत्य है, तो हमेशा 1 से कम नहीं होता है, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। और असत्य क्यों होगा, क्योंकि इस चित्र के हिसाब से देखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे है ना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, तो बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये क्या है, ये है। अब इस त्रिभुज के अनुसार कोण ए के लिए तो पी कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, एच ये होगा, और क्या हो जाएगा बी ये हो जाएगा। अब टेन का फॉर्मूला होता है, टेन ए के लिए क्या लिखेंगे, टेन का फॉर्मूला होता है P बाई बी होता है, P बाई बी, टेन ए बराबर, टेन का यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया P, तो P का मान कितना है, BC यानी 4 है, और B का मान कितना है, B AB होगा, तो AB का मान कितना है यहाँ पे दिया 3, तो टेन ए बराबर, यहाँ पर नीचे छोटा नंबर ऊपर बड़ा नंबर है, भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, 1 से अधिक आएगा ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बोला है, टेन का मान 1 से हमेशा कम होता है, लेकिन यहाँ पे निकाले तो क्या हुआ, 1 से अधिक आया है, तो मतलब क्या हुआ, ये जो कथन लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, असत्य लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा नंबर प्रश्न बताएंगे। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है, ये कथन सत्य है या असत्य है। तो कह रहा कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 दे दिए हुआ है, तो कह रहा ये कथन सत्य है या असत्य है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य होगा। और क्यों सत्य होगा, देखो सेक ए का बराबर का फॉर्मूला होता है h/b। यहाँ पर h का मान कितना दिया हुआ 12 और b का मान कितना दिया हुआ 5, तो h जो होता है हमेशा b के क्या होता है, यहाँ पे h हमेशा क्या है b के बड़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण है, ये आधार है, तो लिखेंगे कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है। यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे बड़ा है ही है, यहाँ पर अगर बड़ा नहीं रहता तो क्या होता, ये कथन असत्य होता, लेकिन यहाँ पे बड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब 11 का तीसरा देखेंगे। 11 का तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है, कॉस है ना ए, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा। ये कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि कोण ए कोसाइन के संक्षिप्त रूप के लिए है ना, कोसाइन के लिए क्या होता है, प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप होता है, क्या हो जाएगा, कॉस ए न कोण ए के कोसाइन के लिए एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, कोसाइन के लिए, न कि
को है ना कोसे है ना कोसेकेंट के लिए है, ये नहीं है किसके लिए होता है, कोसाइन के लिए होता है। ये भी असत्य हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब 11 का 4 देखेंगे, 11 का 4 में लिखा हुआ है कॉट और ए का गुणनफल है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य होगा। और क्यों असत्य होगा, क्योंकि कॉट ए क्या है, एक संकेत है, और कॉट और ए का गुणनफल नहीं है ये, क्योंकि कॉट क्या, ए क्या होता है, एंगल होता है, कोण होता है, इसके जगह पे ए बी थीटा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट ए एक संकेत है ना, कॉट और ए का गुणनफल, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, इसका गुणनफल नहीं है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब 11 का 5 है, 11 का 5 में लिखा हुआ है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर कितना हुआ, 4/3 होता है कि नहीं, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा। और असत्य क्यों होगा, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी यहाँ पर क्या दिया, P का मान दिया हुआ है 4 और H का मान क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि H हमेशा क्या होता है, P से बड़ा होता है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, P का मान कुछ कम दिया हुआ है और P का मान अधिक दिया हुआ है और H का मान कम दिया हुआ है। तो ये कथन सही नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, समकोण त्रिभुज में H का मान हमेशा क्या होता है, P और B से बड़ा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे H माने क्या हुआ, कर्ण हुआ, कर्ण का मान हमेशा लंब से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, छोटा दिया हुआ, तो इसीलिए क्या होगा, ये असत्य हो जाता। और ये अगर ये ऊपर रहता और ये नीचे रहता क्या हो जाता, तब सत्य होता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये P का मान कम दिया हुआ और H यानी P का मान ज़्यादा दिया हुआ है और H का मान कम दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।